साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ग्रहण के समय उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के कारण उनके बच्चे पे तो कोई असर नहीं होगा। इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीषा सिंह, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक और साइंटिफिक घटना है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। इसमें पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज के ठीक बीच में आ जाती है, जिससे वह सूर्य से आने वाले प्रकाश को रोक लेती है। इस वजह से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार सूतक काल और ग्रहण के समय कुछ खास कार्य करना वर्जित है। गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि ग्रहण के समय पर घर से बाहर न निकलें, कैंची, चाकू, सुई ऐसी कोई धारदार चीज़ का प्रयोग न करें, खाना न खाएं, पानी न पिएं, वॉशरूम न जाएं। आज हम देखेंगे कि मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है। इन परंपराओं का संबंध हमारी संस्कृति से है। इन धारणाओं का स्रोत क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला को बाहर नहीं जाना चाहिए। पहले ज़माने में बिजली नहीं थी। अगर आप बाहर जाते थे तो अंधेरे में आपको ठोकर लग सकती थी और चोट आ सकती थी। वैसे भी क्योंकि प्रेगनेंसी में उठने बैठने या चलने में दिक्कत होती है और पैर फिसलने का चांस ज़्यादा होता है, इसी कारण से हिदायत दी जाती थी कि बाहर नहीं निकलना है। दूसरी धारणा ये है कि अगर गर्भवती महिला ग्रहण को अपनी आँखों से देखती है तो उसके बच्चे की रोशनी जा सकती है। ग्रहण को वैसे भी आँखों से डायरेक्ट कभी भी नहीं देखना चाहिए, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या नहीं, क्योंकि इससे आपकी आँखों का पर्दा, जिसे हम रेटिना कहते हैं, डैमेज हो सकता है। इसे हम एक्लिप्स ब्लाइंडनेस कहते हैं। परंतु माँ के ग्रहण को देखने से गर्भ में पल रहे बच्चे की रोशनी चली जाती है, ये बिल्कुल गलत है, एक मिथ है। ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। पुराने ज़माने में वॉशरूम घर के बाहर थोड़ी दूर जाके होते थे, तो आप वहाँ जाते हुए अंधेरे में गिर सकते थे, स्लिप हो सकते थे, इसलिए ये मनाही थी। परंतु आजकल सभी घरों में अंदर ही वॉशरूम होता है और बिजली से रोशनी भी होती है, तो गिरने का या फिसलने का कोई खतरा नहीं होता। इसलिए ये धारणा भी एक मिथ है। आप इतने समय के लिए अपना यूरिन होल्ड करके रखेंगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि ग्रहण लग रहा है तो आपको यूरिन होल्ड करके रखना है, यूरिन पास नहीं करना। एक ये भी धारणा है कि आपको सूतक काल और ग्रहण के दौरान पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, ये भी एक मिथ है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, भूख से चक्कर, डिजीनेस, हेडेक हो सकता है। भूखे प्यासे रहना गर्भवती महिला और उसके बच्चे दोनों के लिए सही नहीं है। आप ग्रहण में पानी पीते रहिए और अपनी डाइट का ध्यान रखिए। एक ये भी धारणा है कि ग्रहण के दौरान कोई नुकीली चीज़ जैसे चाकू, छुरी, कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि सुई धागा भी यूज़ नहीं करना चाहिए। चाकू यूज़ करने से बेबी के लिप्स में कट लग जाता है, जिसे क्लेफ्ट लिप कहते हैं, या सुई यूज़ करने में बेबी के दिल में छेद हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब मान्यताएं पुराने ज़माने में इसलिए होंगी क्योंकि बिजली न होने की वजह से अंधेरा होता था और तेज़ धारदार चीज़ों से चोट लग सकती थी। ग्रहण में सोना नहीं है, इसको भी प्रूफ करने के लिए कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। साइंटिफिक तौर पर अब तक ऐसा कोई परिमाण नहीं आया है जो ये साबित करे कि ग्रहण के समय माँ या बच्चे पर कोई बुरा असर पड़ता है या बच्चे के विकास पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है या बच्चा विकलांग हो सकता है। लेकिन जब इतने स्ट्रॉन्ग विश्वास होते हैं तो माँ के मन में इन सब बातों को लेकर बहुत स्ट्रेस हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग अगर कुछ कहते हैं तो उनका मान रखने के लिए उनकी कुछ बातें हम मान सकते हैं, जिससे कि माँ और बच्चे की हेल्थ पर कोई असर ना हो, जैसे शार्प चीज़ों को ना यूज़ करना, बाहर नहीं निकलना, ये सब हम उनकी बातें मान सकते हैं। बाकी आप अगर उन्हें साइंटिफिक रीज़न से आप उन्हें समझाएंगे तो उन्हें भी ये बातें समझ आ जाएंगी कि ये सब एक अंधविश्वास है, एक मिथ है। साइंटिफिक तौर से ये कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला या बच्चे को कोई नुकसान होता है।
गर्भवती महिला को ग्रहण के समय आराम करना चाहिए और स्ट्रेस से बचना चाहिए। अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकती हैं, कोई सूदिंग सा म्यूज़िक या भजन सुन सकती हैं। पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, खाना समय पर लें ताकि कमज़ोरी या एसिडिटी ना हो। चंद्रग्रहण को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है माँ का रिलैक्स्ड और पॉजिटिव रहना। अगर आपको कोई भी हेल्थ कंसर्न हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अगर आपकी कोई प्रेग्नेंट फ्रेंड या रिलेटिव हो और उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करें।